नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। चौथे फेज में वोटिंग, रांची जमशेदपुर में 25 मई को मतदान, गांडे उपचुनाव में 5वें चरण में डाले जाएंगे वोट। तो वहीं झारखंड की हॉट सीट पर मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में नीतीश कुमार की पार्टी, इस दिग्गज नेता को मिल सकता है टिकट। लोकसभा इलेक्शन को लेकर कोल्हान की 2 सीटों पर अड़ी जेएमएम सीएम चंपई ने रुख किया क्लियर, कांग्रेस गढ़ छोड़ने को तैयार। तो वहीं चंपई कैबिनेट की बैठक में 53 एजेंडों पर लगी मोहर। स्कूली बच्चों को लेकर के हुआ बड़ा ऐलान। झारखंड में 37 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा निःशुल्क बैग। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होने हैं। चौथे फेज में वोटिंग, रांची जमशेदपुर में 25 मई को मतदान, गांडे उपचुनाव में 5वें चरण में डाले जाएंगे वोट। दरअसल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया है। देश में 7 और झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। शुरुआत के 3 फेज में प्रदेश में कोई वोटिंग नहीं होगी। और आपको बता दें कि चौथे चरण 13 मई से झारखंड में मतदान शुरू होगा। चौथे चरण 13 मई को राज्य के कुल 4 सीटों पर वोटिंग होगी। तो वहीं 5वें फेज में 20 मई को 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और छठे चरण में 25 मई को 4 सीटों पर वोट होंगी। इसमें राजधानी रांची और लोहनगरी जमशेदपुर की सीट भी शामिल है। वहीं 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को 3 सीटों पर वोट जाएंगे। 4 जून को काउंसलिंग होगी। पिछली बार भी झारखंड में 4 फेज में वोटिंग हुई थी। और आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के साथ झारखंड के गांडे सीट पर उपचुनाव भी होंगे। 5वें फेज 20 मई की वोटिंग के दौरान गांडे में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख में संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा है। झारखंड में वोटर्स की कुल संख्या 2,53,86,152 है। एक साल में वोटर्स की संख्या 3.49% की बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, तो दूसरी तरफ यूपीए और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। भाजपा ने अब तक 11 सीटों के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो वहीं 3 सीटों पर अभी एनडीए गठबंधन को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। गिरिडीह सीट आशू के हिस्से जाना तय है। यूपीए ने भी अभी तक सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की है। सूत्र बताते हैं जेएमएम 6, कांग्रेस 6, 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में अब 37 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा निःशुल्क बैग। चंपई कैबिनेट से 53 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। निर्वाचन आयुक्त का 1 साल बढ़ा कार्यकाल। दरअसल झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब निःशुल्क बैग मिलेगा। इसका लाभ क्लास 1 से 8 तक के 37 लाख बच्चों को मिलेगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार के निःशुल्क बैग के लिए 57 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। क्लास 1 से 2 के बच्चों के लिए प्रति बैग 140 रुपए, तो वहीं क्लास 3 से 5 के लिए बच्चों को 150 रुपए और क्लास 6 से 8 के बच्चों के लिए बैग 160 रुपए खर्च किए जाएंगे। अल्पसंख्यक और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य में शिक्षित पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए एक बार फिर झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2024 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा 64 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है। तो वहीं निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष की जगह अब 4 वर्ष होगी। इसके साथ ही गरीबों को तिमाही गैस रिफिलिंग की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राज्य के अधीन जनजाति क्षेत्रों में 91 आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। झारखंड की हॉट सीट पर मास्टर स्ट्रोक की तैयारी पर नीतीश कुमार की पार्टी, इस दिग्गज नेता को मिल सकता है टिकट। भाजपा ने झारखंड में चतरा, धनबाद और गिरिडीह सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इनमें गिरिडीह की सीट आजसू के खाते में है। बताया जा रहा है कि चतरा और धनबाद की सीट भाजपा के गठबंधन के साथ ही जनता दल यूनाइटेड के पेच में फंसी हुई है। जदयू एक सीट मांग रहा है। चर्चा है कि धनबाद से सरयू राय को जदयू के टिकट पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। धनबाद और चतरा में एक जैसे जातीय समीकरण होने के कारण धनबाद के साथ ही चतरा सीट पर भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो सकी है। वर्तमान में चतरा और धनबाद दोनों सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। चतरा का प्रतिनिधित्व सुनील कुमार सिंह और धनबाद का प्रतिनिधित्व पशुपति नाथ सिंह लोकसभा में कर रहे हैं। बिहार में भाजपा व जदयू का गठबंधन होने के बाद झारखंड में भी चुनाव समीकरण थोड़े बदले हैं। विधायक सरयू राय धनबाद सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरयू राय का रिश्ता काफी पुराना है। सूत्रों का कहना है कि सरयू राय जदयू का दामन थाम सकते हैं।
झारखंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जोरदार बारिश का येलो अलर्ट, 7 दिन का हाल होने वाला है बेहाल। दरअसल झारखंड में एक बार फिर से मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो सूबे में 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा। झारखंड में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की ओर से जारी मौसम गतिविधि की चेतावनी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पर चक्रवात और शुष्क परिसंचरण से आने वाली हवाओं के कारण बेमौसमी बरसात की गतिविधियां देखी जाती हैं। मौजूदा वक्त में एक तरफ उप हिमालय पश्चिमी बंगाल से तटीय आंध्र प्रदेश तक, जबकि दूसरी तरफ मारवाड़ा मोरिन क्षेत्र तक बना हुआ है। एंटी सर्कुलेशन पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र पर स्थित है। आज से मजबूत हो रहा है। इसके प्रभाव से झारखंड और आसपास के इलाकों में बेमौसम बारिश की गतिविधियां शुरू हो रही है। और आपको बताते चले कि झारखंड में आज आंधी पानी के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और 19 से 20 मार्च को कई स्थानों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सूबे में 21 और 22 मार्च को भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया गया है। 119 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार झारखंड सरकार के साथ भेदभाव करती है। केंद्र सरकार की एनडीए सरकार झारखंड सरकार के साथ भेदभाव करती है, यह आरोप मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लगाया। शिलान्यास करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। डिग्री कॉलेज के शिलान्यास के अलावा 119.19 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। सीएम ने कहा कि अब तक इस इलाके के बच्चों के मैट्रिक पास करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई छोड़कर प्राइवेट संस्थान में नौकरी या मजदूरी करने लगते थे। कॉलेज बन जाने से स्थिति में बदलाव आएगी। उच्च शिक्षा के लिए पैसों की कमी होना विद्यार्थियों के लिए अभिशाप बनती है। इस स्थिति को बदलने के लिए झारखंड सरकार विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से मदद कर रही है। आदिवासी मूलवासी सहित अन्य समुदाय के वैसे बच्चे जो विदेश में स्थापित शिक्षक संस्थान में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें भी 100% स्कॉलरशिप सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। डीएम पोटका के भूमड़ी गांव में आयोजित राधा गोविंद अखंड हरिनाम संकीर्तन में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि इस गांव के साथ उनका लगाव जीवन के शुरुआती दौर से ही है। इस गांव के शिक्षक आनंद मंडल मेरे गुरु थे। 59 केंद्रों में ली जा रही है जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। 27,569 परीक्षार्थियों होंगे शामिल। 59 दंडाधिकारी और 59 पुलिस पदाधिकारी के साथ 23 फ्लाइंग स्क्वाड गठित। दरअसल आज झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ली जा रही है। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और आज परीक्षा 2 पाली में होनी है। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे, तो वहीं द्वितीय पाली 2 बजे से शाम 4 बजे तक ली जा रही है। परीक्षा के लिए चास एवं बेरमो अनुमंडल के कुल 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त विजया यादव ने बताया कि परीक्षा को कदाचार मुक्त, पारदर्शी व स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिले में कुल 27,569 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए चास एवं बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में कुल 59 परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा को लेकर 59 दंडाधिकारी, 59 पुलिस पदाधिकारी, 23 फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित किया गया। साथ ही सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में 21 सुरक्षित दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल भी उपस्थित रहेंगे। परीक्षा का नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता को बनाया गया है। जिला स्तर पर परीक्षा को लेकर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बनाया गया है।